Hello and welcome to the channel Shining Stars always with you. And today we'll see the explanation of Arab Spring. Basically ये चैप्टर नंबर 2 एंड ऑफ द बाइपोलैरिटी जो पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का है उसमें एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब यार हुआ क्या था कि लोगों को, यहाँ के जो लोग थे अरब कंट्रीज से, हम पहले तो मैं बताती हूँ है क्या ये। देखो, अरब कंट्रीज जब भी हम कहते हैं तो ये जो मिडल ईस्ट या वेस्ट एशिया इसको हम कह सकते हैं, जो इजिप्ट से पहले वाला एरिया है, या फिर जो नॉर्थ अफ्रीका में आता है, जो ये वाला सारा एरिया है, इसमें मेनली जो कंट्रीज हैं वो अरब कंट्रीज हैं। ठीक है, तो इन कंट्रीज में एक ऐसा प्रोटेस्ट शुरू हो गया था कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए 2009 के बाद से, क्योंकि लोगों को ऐसा लगने लगा कि हम लोग हैरेस किए जा रहे हैं, हमको परेशान कर रहे हैं। यहाँ के जो तानाशाह हैं ये अपनी मन मर्जी से गवर्नमेंट को चलाते हैं और हम बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इस वजह से कुछ प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई थी ताकि डेमोक्रेसी आ सके हमारी कंट्री में। ठीक है, तो इसीलिए ये अरब स्प्रिंग जो है वो स्टार्ट हुआ था। अब ये स्टार्ट हुआ था, जहाँ से चिंगारी लगी थी इस प्रोटेस्ट को, वो था तुनिशिया। ये जो छोटा सा कंट्री आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ क्या हुआ था कि मोहम्मद बौजीजी थे, एक स्ट्रीट वेंडर, यानी कि जो सड़कों पर फेरी लगाते हैं और अपना सामान बेचते हैं, उनको म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स और वहाँ की जो पुलिस थी उन्होंने हैरेस किया था। ठीक है, उनसे उनका ठेला भी ले लिया था, जो ऑलरेडी वो जिसका सामान वो कर्ज पर लेकर आए थे, और उनसे उनका ठेला ले लिया था और परेशान करने लगे थे उनको। यहाँ तक बौजीजी की फैमिली तो यहाँ तक भी कहती है कि एक फीमेल 45 ईयर की फीमेल म्यूनिसिपल ऑफिशियल थी, उन्होंने उनको थप्पड़ तक मार दिया था और पब्लिकली उनको हैरेस किया गया था। अब क्या होने लगा कि इससे उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपने आप को ही आग लगा ली 17 दिसंबर 2010 में। ठीक है, वहाँ उस वक्त के रूलर थे जिन एल अलबिदीनी बिन अली, और लोगों को ये लग रहा था कि जो भी करप्शन है, जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट है और जितनी भी पॉवर्टी है, जितनी गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, करप्शन, भ्रष्टाचार जितना भी है, ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप है, यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। एक तानाशाह बैठा हुआ है जो अपनी मनमर्जी की किए जा रहा है। हमको जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो गिर रहा है और ये हम नहीं सहेंगे। अब क्या हुआ, इस स्ट्रगल की वजह से तुनिशिया को तो सक्सेस मिल गई, तुनिशिया में डेमोक्रेसी आ गई थी। वहाँ का जो रूलर था, ठीक है, वो भाग गया था और गवर्नमेंट को ओवरथ्रोन कर दिया जाता है जैन 14 2011 में। ठीक है, तो ये चीज़ तुनिशिया में होती है और एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी तुनिशिया इस्टेब्लिश कर लेता है। अब हम दूसरी कंट्रीज़ पे अगर इम्पैक्ट देखें, तो अब जैसे तुनिशिया में हुआ था उससे इंस्पिरेशन लेके बाकी अरब कंट्रीज भी वेस्ट एशिया में ये ऐसे करने लग जाती है कि हमें भी डेमोक्रेसी चाहिए। ठीक है, और बड़ी प्रोटेस्ट करते हैं, आर्म्ड रिबेलियन करते हैं। तो इजिप्ट का जो रूलर होता है होसिनी मुबारक, ठीक है, इनको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ती है, ये इनकी गवर्नमेंट कलेप्स कर जाती है। ठीक है, इस अरब स्प्रिंग की वजह से, जो कि कब से रूल कर रहे थे, 1979 से जो रूल कर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा अरब स्प्रिंग जो यानी कि डेमोक्रेसी की मूवमेंट है वो कहाँ कहाँ फैलती है, येमेन, बहरीन, लीबिया, सीरिया, यहाँ तक भी सिमिलर प्रोटेस्ट होती हैं ताकि डेमोक्रेसी आए। तो यानी कि कहा जा सकता है कि डेमोक्रेसी की एक्सेप्टेंस पूरे वर्ल्ड में हो रही है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यार कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी आपको ये मौका देती है कि आप अपना लीडर चुन सको और वो लीडर आपको अकाउंटेबल हो। जब भी कोई तानाशाह आ जाता है, कोई डिक्टेटर आ जाता है, वो आपको लेकर के अकाउंटेबल नहीं होता और कई बार ऐसे फैसले भी ले जाता है जो इमोरली इनकरेक्ट होते हैं और सही भी नहीं होते और लोगों का बुरा कर रहे होते हैं। तो यार यही मेन चीज़ है। इसीलिए डेमोक्रेसी, हालांकि ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी में सब कुछ अच्छा है, लेकिन डेमोक्रेसी में बहुत कुछ अच्छा है डिक्टेटरशिप से। ठीक है,
So this is the end of this video. If you liked, please do hit that like button, subscribe my channel and stay tuned for more.